हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अध्यादेश के बारे में, जिसे बोला जाता है ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, कब लाया जाता है, कौन इसे लाता है, क्या इसका प्रोसेस है, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि तुम्हें ऐसे नोटिफिकेशन और मिलते रहें। तो देखो, ऑर्डिनेंस जिसे बोलते हैं हम अध्यादेश, क्या बोलते हैं, अध्यादेश। कौन लाता, राष्ट्रपति। कौन लाते, राष्ट्रपति। केंद्र की अगर मैं बात करूं, केंद्र में कौन लाते, राष्ट्रपति। राज्य में कौन लाते, राज्यपाल। राज्य के अंदर अगर कोई ऑर्डिनेंस आता है, अध्यादेश आता है, कौन लाते, उसे राज्यपाल। केंद्र के अंदर कौन लाते, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संविधान के किस आर्टिकल के तहत लाते हैं, तो आर्टिकल याद रखियो 1, 2, 3। राष्ट्रपति किसके तहत लाते हैं, 1, 2, 3, 123 के तहत। राज्यपाल किसके द्वारा लाते, कौन सा आर्टिकल उन्हें पावर देता है कि तुम अध्यादेश लेकर आओ, तो वो है 213। बस कुछ नहीं है, ये 1 ठाकर बीच में रख दो और कुछ नहीं है। थोड़ी सी ट्रिक है कि देखो, राष्ट्रपति का 123 और राज्यपाल का 213। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने वीडियो बनाई थी इसके लिए। तुम ये बता दो कि जो आर्टिकल 1, 2, 3 है, इसके तहत अध्यादेश जारी कौन करता है, राष्ट्रपति। ये संविधान के किस भाग में आता, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता। फिर कभी कहो कि हमें तो आर्टिकल बताया था, भाग नहीं बताया, तो इसका जाकर एक बार रिवाइज करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो अभी देखो, ऑर्डिनेंस जो है संविधान के अंदर आया कहां से। जैसे तुमने अपने मौलिक अधिकार देखे, वो हमने कहां से लिए, यूएसए से। ऐसी ये अध्यादेश हमने कहां से लिया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। अंग्रेजों के द्वारा एक अधिनियम लाया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 का। संविधान के जो ज्यादातर प्रावधान है इस भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। तो अध्यादेश उनमें से एक है जो हमने अपने संविधान में मेंशन करा, यहां से उठा गए। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था अध्यादेश। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, छोड़ोगे तो नहीं ना, कहां से लिया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 से। क्या राष्ट्रपति इसे अपनी मर्जी से लागू करते हैं या राष्ट्रपति कोई सलाह देता। मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, राज्य की बात नहीं कर रहा। तो केंद्र में इसे राष्ट्रपति जी को सलाह कौन देता, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल इन्हें सलाह देते हैं कि भाई साहब जाओ और हमारे यहाँ अध्यादेश लेकर आओ। या पहले समझ लो अध्यादेश ही होता क्या। अध्यादेश एक ऐसा कानून है, ये तब लाया जाता जब संसद नहीं चल रही होती। संसद के हमारे 3 सत्र होते हैं, देखो कौन कौन से। एक तो बजट सत्र हो गया तुम्हारा, बजट सत्र, मानसून सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र हमारे यहाँ पे चलते हैं। देखो, बजट सत्र कब से कब तक, फरवरी से मई तक। ये जुलाई टू सितंबर और ये नवंबर दिसंबर। तो जब जैसा हमारा बजट सत्र खत्म हो गया, कब, मई में जाकर खत्म हो गया। अब जैसे मान लो जून का महीना चल रहा, अब हमें कुछ कानून की जरूरत है, कुछ कानून बनाना चाह रही सरकार। लेकिन क्या है, कानून तो जब बनाएगी जब हमारे यहाँ पे ये वो चल रहा होगा, कोई सा सत्र चल रहा होगा, संसद जब उपस्थित होगी, संसद की कार्यवाही चल रही होगी, तभी तो हम कानून बनाएंगे। लेकिन जब संसद की कार्यवाही चल ही नहीं रही तो कानून कैसे बना देंगे। तो उस कंडीशन में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता, वो जाता राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति से कहता, राष्ट्रपति जी एक काम करो, हमारे लिए एक अध्यादेश लेकर आओ, हमें इस कानून की सख्त जरूरत है। समझ गए, अध्यादेश एक कानून होता जिसमें ये बोल देंगे कि ये अध्यादेश लेकर आओ, इसकी हमें जरूरत है। राष्ट्रपति ये अध्यादेश लेकर आ जाएंगे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता, राष्ट्रपति किसकी सलाह पे लेकर आते, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। तुम याद रखियो, कब लाएंगे, जब संसद के दोनों सत्र अनुपस्थित होंगे। अब एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता, मान लो राज्यसभा का सत्र चल रहा। अब तुम इसे समझने के लिए एक बात समझो। मान लो जून का महीना है ना, मई है, मान लो मई है, मई में खत्म होगा। मान लो 30 मई को हमारा बजट सत्र खत्म होना था, लेकिन लोकसभा 15 मई को ही खत्म हो गई, मतलब 15 मई को इसकी कार्यवाही प्रोसीडिंग बंद हो गई। लेकिन राज्यसभा चल रही, राज्यसभा की कार्यवाही 30 मई को खत्म होगी। तो क्या उस कंडीशन में भी अध्यादेश लाया जा सकता, तो जी हां लाया जा सकता। एक सदन चल रहा, एक नहीं चल रहा, लोकसभा नहीं चल रही, राज्यसभा चल रही, या राज्यसभा नहीं चल रही, लोकसभा चल रही, तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे अध्यादेश ला सकते हैं। लेकिन अगर दोनों सदन चल रहे हैं संसद के, तो कोई जरूरत नहीं है, ला ही नहीं सकते। क्योंकि देखो, कानून ना संसद के दोनों सदनों से पास होता, और अगर एक चल रहा है एक नहीं चल रहा तो कैसे कानून बनेगा। तो अब इसके बारे में जो छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें ना, वो जान लो, उससे तुम्हें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहली चीज क्या है, अस्थायी कानून है। ये नहीं कि एक बार कानून ला दिया गया तो ये फिर हमेशा रहने वाला, ये नहीं रहेगा। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, कब खत्म होता है।
संसद के विश्राम काल में आता है। मैंने बताया अभी हमारे यहाँ पे 3 सत्र चलते हैं संसद के, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, शीतकालीन लग गया मैंने, कालीन, शीतकालीन सत्र। तो देखो फरवरी से मई, मई के बाद ये जुलाई से सितंबर आ गया, तो जून का महीना खाली हो गया। तो उस महीने में क्या हो सकता है, ये संसद के विश्राम काल में आ सकता है। अब देखो जब लोकसभा भंग हो तब भी आ सकता। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि ये देखो क्या होता है, ये दोनों के अध्यादेश, चाहे वो राज्यपाल हो चाहे वो राष्ट्रपति हो, दोनों के अध्यादेश जो है, दोनों के द्वारा जो बनाए गए कानून है, वो क्या है, अनुच्छेद 13 के द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है उनकी। अगर मान लो राष्ट्रपति जी अध्यादेश लेकर आए, ठीक है, उन्होंने क्या करा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पे लिखा है, लेकिन उनसे क्या हो रहा, हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा, तो वो क्या हो सकता है, उनका जो अध्यादेश है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अगर एक बार कानून बना दिया तो इसका कोई हो ही नहीं सकता कुछ भी। सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता। आर्टिकल किसके तहत, अनुच्छेद 13 के तहत। न्यायिक समीक्षा मतलब देखेगा कि सही भी है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं मतलब राष्ट्रपति ने अपना आप ही आंख बंद करके मोहर लगा दी हो मंत्रिमंडल की सलाह मानकर और इससे लोगों का जीना बेहाल हो गया हो। तो इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है अनुच्छेद 13 के तहत। चाहे राज्यपाल लेकर आए चाहे राष्ट्रपति, दोनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। सलाह कौन देगा, केंद्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य में राज्य मंत्रिमंडल जो होगा वो इन्हें सलाह देगा। राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल। पास कितने दिन में होगा, अब देखो ये पॉइंट है। मान लो अभी मैंने बताया संसद नहीं चल रही तो क्या होगा, तब अध्यादेश लाया जा सकता, लेकिन इसे संसद से पास कराना होता। कब, जैसे ही संसद चलती हमारी, जैसे ही संसद चलती उसके 42 दिन के अंदर अंदर इसे संसद के दोनों सदनों से पास होना जरूरी है, वरना ये खत्म हो जाएगा एकदम से। समझ गए, 42 दिन। मान लो बजट सत्र चल रहा था, जून का महीना था जिसमें क्या हुए, अध्यादेश लेकर आए, लेकिन जैसे ही मानसून सत्र आया, जुलाई से संसद की कार्यवाही शुरू हो गई, तो जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई तब से लेकर 42 दिन के अंदर अंदर इसे पास कराना जरूरी है, 42 दिन के बाद, वरना ये खुद ही खत्म हो जाता। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गया। और अधिकतम अवधि, तुमने अगर संसद के बारे में पढ़ा होगा, इन सत्रों के बारे में पढ़ा होगा, तो इसमें यह साफ साफ बताया गया कि संसद ज्यादा से ज्यादा 6 माह तक अनुपस्थित रह सकती। इसका मतलब नहीं आ रहा ना समझ में। मान लो फरवरी से मई है, फरवरी से मई तक ये बजट सत्र चला, मई में खत्म हो गया। अब सरकार ने क्या करा, इसे मानसून सत्र को कुछ कंडीशन की वजह से बाईपास कर दिया। मानसून सत्र में ये मिले ही नहीं, ठीक है, मानसून सत्र में ये बैठे ही नहीं, मानसून सत्र चला ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या ये इसका अध्यादेश का भी क्या होगा, तुम बताओ। जब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 42 दिन में पास होना चाहिए जैसी संसद चलेगी, लेकिन यहाँ पे तो संसद बैठ ही नहीं रही, तब क्या होगा। तो इसमें लिखा हुआ साफ साफ कि संसद ज्यादा से ज्यादा 6 माह तक अनुपस्थित रह सकती। 6 माह बाद ये मिली और 6 माह जैसी संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो उसके 42 दिन के अंदर अंदर ये पास हो जाना जरूरी है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अगर संसद क्या है 6 माह तक नहीं चलती तो 6 माह के बाद तो चलेगी, क्योंकि संविधान के अंदर लिखा हुआ। तो जैसे ही संसद की कार्यवाही 6 माह में चलती, 6 माह के बाद चलती, तो उसकी जैसी कार्यवाही शुरू होगी उसके 42 दिन के अंदर अंदर इसका पास होना जरूरी है, अन्यथा ये गिर जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति कितनी भी बार, अब इसमें क्या है, कोई भी राष्ट्रपति हो कितनी भी बार इस अध्यादेश को ला सकता है अपने कार्यकाल के दौरान। 5 साल कार्यकाल के दौरान कितनी ही बार, ये नहीं कि 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी ही बार ला सकता, और जब चाहे इसे वापिस भी ले सकता। अगर उसे लग रहा है कि इस कानून की जरूरत नहीं है, अब खत्म हो गया मामला, तो उसे जब चाहे संसद से बिना पास कराए ही वापिस भी ले सकता हो। तो ये होती है राष्ट्रपति की अध्यादेश की पावर। तो वो जब चाहे अध्यादेश जारी कर सकता है, जब चाहे वापिस ले सकता। अब सबसे ज्यादा हमारे देश में अध्यादेश लाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे फखरुद्दीन अहमद। उनके द्वारा हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी भी घोषित करी गई थी। कब, 1975 में आर्टिकल 352 का यूज करके उनके द्वारा नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, और उनके द्वारा ही हमारे देश में सबसे ज्यादा अध्यादेश लाए गए। तो ये तुम याद रखियो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा वो तो छोड़ोगे तो नहीं ना, तो अब इसे अच्छे से याद रख लियो। अगर इससे रिलेटेड अब भी तुम्हारे मन में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।